Hey there, what's going on guys? Welcome to my beginners landing page crash course. अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं, आपने अभी जस्ट HTML और CSS को स्टार्ट किया है या तो आपको बेसिक्स के बारे में पता है, ये लैंडिंग पेज क्रैश कोर्स आपके लिए है। बिकॉज इस कोर्स को फॉलो करने के बाद आप बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने वाले हैं। अभी तो आपको ये लैंडिंग पेज बहुत ही सिंपल सा और ओके सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो इस लैंडिंग पेज को बनाने से आप सेक्शंस बनाना सीखेंगे। गूगल्स के फॉन्ट्स कैसे हम ऐड करते हैं अपने वेबसाइट में वो हम सीखने वाले हैं। चीज़ों को अलाइन किस तरह से करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करके चीज़ों को कैसे सेंटर करेंगे, पोजीशन को यूज़ करके सेंटर कैसे करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। बॉक्स शेडोज़ का यूज़ करने वाले हैं और इसके अलावा हम सूडो एलिमेंट्स की कैसे स्टाइलिंग करेंगे आज इस क्रैश कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं। आज का एपिसोड बड़ा ही पैक्ड और एक्साइटिंग सा होने वाला है। ग्रैब अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी, स्टे चिल, एंजॉय द शो। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प्स। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। तो मैं ऑलरेडी अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ हेडसेट लैंडिंग पेज के नाम से। उसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे मैंने अपना फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाके हेडसेट लैंडिंग पेज फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप जब सेलेक्ट फ़ोल्डर करेंगे तो आपका जो फ़ोल्डर होगा वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है और यहाँ पे फोल्डर का नाम आ रहा है हेडसेट लैंडिंग पेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल्स क्रिएट करेंगे, एक HTML के लिए और दूसरा CSS के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पे होवर कर रहा हूँ फाइल्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे जैसे ही होवर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैंने फाइल क्रिएट करना है तो मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। तो सबसे फर्स्ट फाइल का नाम हम रख रहे हैं index.html, एंटर। दूसरा फाइल CSS के लिए क्रिएट कर लेते हैं इसी तरह से style.css। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बस एक्सटेंशन आपका यही होगा .css और .html, एंटर। ठीक है, तो दोनों फाइल्स हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, मुझे एक इमेज चाहिए। तो इमेज को हम क्या करेंगे, इमेज को वैसे भी हम रख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे फोल्डर में मेरे पास इमेज है हेडसेट का। अगर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा तो यहाँ पे देखें वैसे ही हमारे पास इमेज पड़ा हुआ है headset.png। तो एक काम करते हैं, इसको एक फोल्डर के अंदर रखेंगे और ताकि हम उसको फिर पाथ देके डायरेक्ट फोल्डर से एक्सेस करें। ठीक है, तो अलग फोल्डर के अंदर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं इमेज के नाम से। मैंने फोल्डर क्रिएट, एंटर प्रेस किया, इमेज का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब ये जो हमारा headset.png इमेज, इसको ड्रैग करके इस इमेज के फोल्डर के अंदर कर देंगे ड्रॉप। तो मूव पे क्लिक कर देंगे तो अब ये जो हमारा इमेज है वो इस फोल्डर के अंदर है। दैट्स गुड। नाउ अब चलते हैं सबसे पहले index.html में और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले बॉयलर प्लेट से। सबसे पहले बॉयलर प्लेट के लिए मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में Shift 1। तो जैसे ही आप Shift 1 प्रेस करेंगे आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। हम एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा बॉयलर प्लेट। तो देखिए बॉयलर प्लेट हमारे पास आ चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट है इसको मैं कर दूँगा चेंज। तो डॉक्यूमेंट को हटा के हम क्या करेंगे, इसमें लैंडिंग पेज। ओके, तो मैंने टाइटल चेंज कर दिया। टाइटल चेंज करने के बाद आपने पहले लिंक करवाना है स्टाइल शीट को। तो इससे नीचे मैं लिंक करवा दूंगा style.css, जो भी आपके फाइल का नाम होगा। href के अंदर आपने, ठीक है, फाइल का नाम पास कर देना है। अब सबसे पहले बॉडी के टैग के अंदर जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे ब्राउज़र में। तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक किया तो यहाँ पे करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर।
तो जैसे ही आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपका जो फाइल होगा वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो देखिए हमने जो टाइटल चेंज किया था लैंडिंग पेज के नाम से, वो आपका यहाँ ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। और अभी हमारा जो फाइल है बिल्कुल खाली है। देखिए ब्राउज़र में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया बॉडी के टैग के अंदर से। तो चलते हैं VS कोड में और मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। अच्छा, बॉडी के टैग के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बनाऊँगा रैपर। तो अच्छा, हम कैसे करते हैं कि रैपर पहले मैं डिव बना लेता हूँ। तो डिव का टैग लगाते हैं लेस देन साइन, डिव ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ, क्लास और रैपर का, ठीक है। ये क्लास मैंने पास कर दिया रैपर का। अच्छा, इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। तो अभी से आप अपने हाथ जो है वो शॉर्टकट यूज़ करें ताकि आप फास्ट कोडिंग कर सकें। तो मैं अभी इसको रिमूव करके शॉर्टकट बता देता हूँ। डिव के लिए आपने प्रेस करना है डॉट, और अब जो भी आपने क्लास देना है आपने बस नाम दे देना है उसमें रैपर का, ठीक है। जैसे मैंने रैपर का नाम दे रहा हूँ क्लास को, तो मैंने रैपर डाल दिया। आप कोई भी नाम दे, कंटेनर का आप रखना चाहें तो कंटेनर लिखें, ठीक है। तो इस तरह से रैपर, क्योंकि क्लास ये रैपर एक क्लास है तो यहाँ से डॉट मैंने पास कर दिया। और अब एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डिव क्रिएट हो जाएगा विद क्लास रैपर। ओके, सो अब एक काम करते हैं, इसमें मज़ीद हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टली मैं सारे HTML करके और फिर जाके CSS करूँगा, सो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो हर एक स्टेप हम अच्छे से समझ रहे हैं। तो पहले मैंने एक डिव बनाया क्लास रैपर का। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं ब्राउज़र में। तो अभी देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है इसमें। और अब हम इसको स्टाइलिंग की तरफ ले चलते स्टाइल डॉट CSS में। और अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जगह बहुत ज़्यादा रहे हमारे पास, तो इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर दूंगा तो फाइल मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। अब इमेज को हटा लेते हैं। अच्छा, स्टाइल डॉट CSS में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे। सो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्यों लगा रहे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कुछ टेक्स्ट पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख लिया, चलते हैं ब्राउज़र में। तो अब भी देखिए यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में मार्जिन और पैडिंग मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेस मिल रहा है आपको, ठीक है। इस स्पेस को हटाने के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर में मार्जिन और पैडिंग 0 करते हैं। तो चलते हैं स्टाइल डॉट CSS में, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया। ये आपने आर जो है वो आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, वेबसाइट हो, कार्ड्स वगैरह कुछ भी कर रहे हो, तो आपने यूनिवर्सल सिलेक्टर लाजमी लगाना है, ठीक है। मार्जिन हम कर देंगे 0 और पैडिंग हम कर देंगे 0, ठीक है। और मैं बॉक्स साइजिंग कर देता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब चलते हैं हम ब्राउज़र में। तो देखें अब आपके मार्जिन और पैडिंग रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम मार्जिन पैडिंग 0 करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में। समझ आ गया आपको। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, टेक्स्ट जो मैंने डाला हुआ था। चलते हैं स्टाइल डॉट CSS में। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने HTML में कुछ किया ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक डिव क्रिएट किया विद क्लास नेम रैपर। तो सिर्फ हम रैपर को उठाएंगे। तो मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर। अच्छा, अब मैं उठा लेता हूँ रैपर। तो क्लास के लिए हम क्या करते हैं, डॉट से उठाते हैं। तो डॉट लगा के मैंने रैपर क्लास को उठा लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर में इसमें रख देता हूँ, मैं कुछ भी कलर उठा लेता हूँ। सो अभी जो यहाँ पे जो मेरा वेबसाइट हम ये लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो ये वाला जो कलर है इसका हम जो है वो एक्स वैल्यू डाल देते हैं। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ #D8 D0AC, ठीक है। देखिए कलर आ गया मेरे पास। अब चलते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे देखिए अभी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कंटेंट ही नहीं है हमारे डिव के अंदर, हमारा डिव पूरा खाली है। तो चलते हैं index.html में और इसमें दोबारा से मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी टेक्स्ट रैंडम डाल दिया। चलते हैं ब्राउज़र में। तो अब देखें जितना आपका टेक्स्ट है उस हिसाब से आपको बैकग्राउंड कलर मिल रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना आपका टेक्स्ट होगा उस हिसाब से आपको बैकग्राउंड कलर मिलेगा। लेकिन मुझे पूरे स्क्रीन को बनाना है, ज़रूरी थोड़ी है मैं इसमें कुछ कंटेंट डालूं। बगैर कंटेंट के भी मैं साइज़ दे सकता हूं खुद अपने रैपर को, अपनी मर्ज़ी से। हम अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, मैं कोई साइज़ दे सकता हूँ, कुछ विड्थ दे सकता हूँ, ठीक है। मेरी मर्ज़ी है। तो चलते हैं हम रैपर में, जहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है वहाँ पर हम विड्थ और हाइट दे देते हैं।
विथ में दे देता हूँ 100% का, ठीक है। मुझे कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, बगैर कंटेंट के भी मैं हाइट एंड विथ डाल के बैकग्राउंड कलर को देख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे विथ मैंने डाल दिया और हाइट हम डाल देंगे 100 VH का, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे ये परसेंट आपका यूनिट है, इसी तरह से ये VH भी आपका यूनिट है। VH मीन्स आपका व्यू पोर्ट हाइट, जितना आपका व्यू पोर्ट होगा उस हिसाब से आपको कोई स्क्रोल बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाइट कलर का जो था ये आपका पूरा व्यू पोर्ट था, इसका हमने कलर चेंज किया, अभी ये पूरा आपका व्यू पोर्ट है। समझ आ गया। बगैर कंटेंट के भी हम अपनी मर्जी चला के भी, ठीक है, कोई भी डिव बना के उसको हम हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कम करना चाहें हम कम कर सकते हैं, मैंने जैसे किया 50। सो यहाँ देखिए एक साइज़ कम हो गया, तो इसी वजह से मैंने 100 रखा ताकि फुल स्क्रीन व्यू पोर्ट का हाइट ले ले, ठीक है। तो वाओ, हमने फाइनली अपने जो हमारा वेबसाइट है, आज हम लैंडिंग पेज ये बिल्ड कर रहे हैं, तो उसका हम बैकग्राउंड कलर ले चुके हैं। सो अब हम चलते हैं इन दोनों सेक्शंस को क्रिएट करेंगे। इनके अंदर कंटेंट नहीं डालेंगे, बट सेक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उनके हाइट विड्थ वगैरह, ठीक है। तो बगैर कंटेंट के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं पहले मैं कंटेंट डालूँ। तो चलते हैं लैंडिंग पेज में, और विजुअल स्टूडियो में मैं चलता हूँ index.html में। सो अब इस रैपर के अंदर मुझे दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, एक हमारा ये नेव बार, ठीक है, जिसमें हमारा लोगो है, ये एक सेक्शन हो गया मेरा। एक हमारा ये हीरो सेक्शन जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का इमेज है और कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे दो सेक्शन है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा, इनको अपने हिसाब से जो है वो जितना इसके अंदर होगा उतना हम हाइट एंड विड्थ दे देंगे। चलते हैं, ठीक है, index.html में। तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा, तो विथ क्लास नेवबार, ठीक है। तो तरीका वही है, डिव आप जब बना रहे हैं तो अब डिव के लिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, डॉट, शॉर्टकट है, शॉर्टकट का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, आपके हाथ बैठ जाएंगे, ठीक है। तो डॉट लगाया, क्लास के लिए हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे और नेवबार क्लास का नाम डाल दिया, एंटर प्रेस किया, आ गया हमारे पास ये डिव। अब हम इसी तरह से एक हीरो सेक्शन के लिए बनाते हैं, डॉट हीरो, और ये बन गया हमारा डिव विद क्लास नेम हीरो। अब सेक्शंस हमने बना लिए, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसके अंदर कंटेंट डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से हाइट एंड विड्थ दे देंगे। तो अब style.css में जैसे मैंने रैपर क्लास उठाया था उसी तरह से नेवबार क्लास उठा सकते हैं हम, इसी तरह से हम हीरो क्लास उठा सकते हैं, तो हीरो, और ठीक है। सो अब जैसे हमने यहाँ विद एंड हाइट दिया था उसी तरह हम यहाँ भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं नेव बार में अगर विद दे देता हूँ, विद तो ये 100% का ही होगा, तो मैं दे भी देता हूँ, और हाइट, ठीक है, हाइट हम क्या करें, इसमें जो है वो हम हाइट डाल देते हैं 15 VH का, व्यू पोर्ट हाइट, और चलते ब्राउज़र में। तो यहाँ पे क्या, हाइट एंड विड्थ देने के बाद नेव बार तो नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमारे रैपर को हमने बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ था, दैट्स वाई कुछ नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे भी जैसे हम बैकग्राउंड कलर देंगे, तो कुछ भी आपको डिव्स अगर देखने हो तो बैकग्राउंड कलर देना ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर ऑफ रेड। तो चलते हैं ब्राउज़र में, तो अब देखिए आपको नेव बार मिल रहा है विद रेड कलर। इसी तरह से हम, ठीक है, मैं इसको ज़रा कम कर लेता हूँ, 10 हम रख लेते हैं, और ये देखें हाइट हमारा 10 हो चुका है नेव बार का। अब हम ये जो बाकी पूरा हिस्सा ये मैं दे दूंगा हीरो सेक्शन, इसको पूरा हम हीरो सेक्शन के नाम करेंगे। तो चलते हैं style.css में, और यहाँ पे जो है वो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऑफ येलो, इसको येलो रख लेते हैं। अच्छा, अब विद एंड हाइट देना पड़ेगा, सो विद नहीं देंगे वो 100% लेगा। अब हाइट मुझे देना है, तो अब बाकी हाइट देना, तो मीन्स क्या होगा, टोटल हमारा रैपर 100 VH का है, उसमें से मैंने 10 VH अपने नेव बार को दे दिया है, बाकी कितने बचेंगे, सिंपल कैलकुलेशन इसीलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 90 VH बचेंगे, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, बाकी अलग सेक्शंस होंगे इसमें, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ, समथिंग फन। तो कैलकुलेशन आप फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कैल्क फंक्शन क्या करता है, आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपका करके देगा, आपको माइंड लगाने की, आपको माइंड में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो टोटल हमारा रैपर कितने जो है वो हाइट का है, 100
VH, उसमें से मुझे सिर्फ माइनस करना है नेव बार का, बाकी सेक्शन होंगे तो हम उस हिसाब से माइनस करते जाएंगे। तो सिर्फ नेव बार है, नेव बार का मैंने 10 VH माइनस कर दिया, बाकी जितना बचेगा वो हीरो के सेक्शन में के लिए आ जाएगा। चलते ब्राउज़र में, तो देखिए ऑटोमेटिकली 90 VH उसने दे दिया अपने हमारे हीरो सेक्शन को। तो ये देखें हमने सेक्शंस बना लिए, ये हमारा हीरो नेव बार का सेक्शन और ये हमारा हीरो सेक्शन। तो कम्प्लीटली सेक्शन हम बना चुके। अब चलते हैं ब्राउज़र सॉरी VS कोड में, और यहाँ पे भी हम दे देते हैं विद 100% का, ठीक है। सो वैसे भी 100% उसने लिया हुआ है। आप एक काम करते हैं, इसके अंदर हमें डालना है कंटेंट, तो पहले नेव बार के अंदर डालेंगे, ठीक है, बगैर नेव, पहले नेव बार को पूरा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप चलते हैं index.html में, और नेव बार के अंदर क्या आएगा, सिंपल नेव बार के अंदर सिंपल जो है वो एक लोगो आ सकता है, ठीक है, एक लोगो ही आएगा और क्या आने वाला है। सो हम h1 लगा लेते हैं और h1 को हम क्लास दे देते हैं लोगो का, ठीक है। तो मैंने देखा h1 टैग का नाम ले लिया, डॉट क्लास के लिए लगाया और क्लास का नाम, एंटर प्रेस किया तो देखिए h1 के अंदर हमारा ये क्लास आ गया लोगो का। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं इसके अंदर सबसे पहले पास करूंगा लोगो का, हमारा नाम क्या है, कोलैब, ठीक है। तो ये लोगो का नाम आ गया। चलते ब्राउज़र में, तो ये हमारा आ गया। अच्छा डिफ के अंदर डाल देते हैं, ठीक रहेगा। सो डिफ को नाम दे देते हैं लोगो का और इसके अंदर आ जाएगा कोलैब, ओके। तो ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट, इसको हम खुद साइज वगैरह देंगे। अच्छा अब मैंने क्या करना है, इसको सेंटर में प्लेस करना है टॉप एंड बॉटम से। सो चलते style.css में, और मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर रेड हटा देता हूँ, ठीक है, अभी कोई नीड नहीं है। तो ये हमारा जो सेक्शन है, ये हमारा जो जगह है, ये हमारा नेव बार के लिए। अच्छा इसको मुझे सेंटर में ले आना है, तो सिंपल में क्या करूँगा, इसमें टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, ठीक है। अच्छा इसमें सेंटर में करेंगे तो देखिए सेंटर में आ चुका है आपका टेक्स्ट। इसको आप अलग अलग जगह पे प्रेस कर सकते हैं, जैसे एंड करेंगे तो ये एंड पे चला जाएगा, और स्टार्ट इसका डिफ़ॉल्ट में लिया हुआ वैल्यू है, ठीक है। एंड में किया, एंड में आ गया, और स्टार्ट ये डिफ़ॉल्ट में लेता है, तो हम इसको करेंगे सेंटर, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसको टॉप एंड बॉटम से सॉरी वर्टिकली, टॉप एंड बॉटम से ही वर्टिकली कैसे सेंटर करें। तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा लाइन हाइट, लाइन हाइट, और लाइन हाइट में इसमें दे देता हूँ 10 VH का, क्योंकि हमारा जो हाइट है वो 10 VH का है, तो मैं इसमें 10 VH दे देता हूँ हाइट। ब्राउज़र में चलते देखे टॉप एंड बॉटम से भी सेंटर हो चुका है, ठीक है। और आप इसको हम अच्छा सा साइज़ दे देते, बड़ा लगे ताकि, तो अभी तो बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। अच्छा ये जो हम स्टाइलिंग डाल रहे हैं वो तो मेरे नेव बार के लिए था, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इसको मैं डाल देता हूँ मेरा नेव बार के अंदर जो लोगो है, डॉट लोगो, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब चलते ब्राउज़र में और रिफ़्रेश किया, देखिए कोई भी चेंज आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये लोगो के अंदर प्रॉपर्टीज़ है लोगो की। आप इसमें हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 2 रैम का। अच्छा अभी आप देख रहे होंगे कि ये रैम क्या है, तो ये रैम भी इसी तरह परसेंट है, व्यू पोर्ट हाइट है, व्यू पोर्ट विड्थ है, रैम है, EM है, इसी तरह ये भी आपका एक यूनिट है। तो चलते ब्राउज़र में, तो अब देखिए इसका साइज़ जो है वो बढ़ चुका है हमारे लोगों का। तो 2.2 कर लेते हैं, 2.2, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, और साइज़ आपका लोगो का बढ़ चुका है। अब इसमें वो ब्लैक कलर है, इसको ज़रा सा लाइट कलर दे देते हैं। तो पूरा मुझे ब्लैक नहीं लगना, तो कलर में इसमें दे देता हूँ RGB, RGB इज़ योर रेड, ग्रीन और एंड ब्लू। तो 54 रेड के लिए, 54 ग्रीन एंड 54 ब्लू के लिए, ठीक है। तो मैंने कलर डाल दिया समथिंग लाइटर, तो ये देखिए अभी कलर इसका लाइट हो गया। तो ये था हमारा नेव बार जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर कोई लिंक्स मैंने नहीं रखे, बस एक लोगो रखा है, और आपने सीखा किस तरह से हमने इसको सेंटर किया। अब चलते हैं हम अपने हीरो सेक्शन की तरफ।
तो चलते हैं index.html में, और हीरो सेक्शन के अंदर क्या क्या रहने वाला है पहले वो देख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने वेबसाइट में। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास एक h1 के अंदर टेक्स्ट है, एक हमारा साइड टेक्स्ट और एक हमारा सिंपल एक इमेज है। तो सबसे पहले एक हम डिव बना लेते हैं और उसके अंदर हम रखेंगे h1 और साइड टेक्स्ट, फिर हम इमेज को अलग से रखेंगे। तो मैं डॉट करके, क्योंकि डिव बना रहा हूँ, और क्लास का नाम दे देते कंटेंट। अब इसके अंदर मैं h1 और वो टेक्स्ट डाल दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं हीरो सेक्शन के अंदर नहीं डालूंगा, क्योंकि फिर मैं इसको अलाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो अलग से इस वजह से मैंने डिव्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले h1 का टैग लगाएंगे और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अपना टेक्स्ट। तो क्या है हमारे पास, अ न्यू एट अ फैमिलियर प्रोडक्ट, अ न्यू लुक एट अ फैमिलियर प्रोडक्ट। ओके, अब नीचे हम पी का टैग लगा लेते हैं पैराग्राफ का, और इसके अंदर डाल देते हैं पुट द वर्ल्ड ऑन म्यूट। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ का टैग के अंदर का टेक्स्ट आ गया। ये देखिए कंटेंट से हम बाहर निकल लेते हैं और यहाँ पे इमेज को मैं एक डिव के अंदर रख लेता हूँ। आप वैसे भी रख लें, कोई मसला नहीं है, डिव के अंदर रख लें, दैट्स योर चॉइस। मैं एक डिव बना लेता हूँ और हेडसेट के नाम से, और इसके अंदर मैं इमेज रख लेता हूँ। इमेज रखने का तरीका क्या है, पहले हम इमेज का टैग लगाएंगे और ये जो src है, src के अंदर मैं डाल देता हूँ पाथ। तो मैंने इमेज कहाँ रखा हुआ है, फोल्डर के अंदर इमेज के, तो मैं डाल देता हूँ फोल्डर का नाम इमेज, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और adset.png इमेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये अल्ट आपका क्या है, यहाँ पे जब आपका इमेज लोड नहीं होता तो आपका ये टेक्स्ट शो होता है। या मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास लैंडिंग पेज में ये इमेज आ चुका है, और अगर यहाँ पे समथिंग पाथ में ये देखिए प्रॉब्लम आ गया है, तो अभी देखिए इमेज हमारा शो नहीं हो रहा। तो इसकी जगह यहाँ पे हम जो डालेंगे, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आई एम हिडन। ठीक है, तो अब इसको हम ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो अभी देखें इमेज आपका शो नहीं हो रहा, लेकिन आपका ये टेक्स्ट आपको मिल रहा है कि आई एम हिडन। ठीक है, तो इस तरह से जब इमेज लोड नहीं होगा तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे किस चीज़ का इमेज है, इमेज के इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था। तो मैं इमेज का यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ नाम, हेडसेट। अब यहाँ पे हमें इमेज मिल रहा है। ठीक है, सो अच्छा मैं इसको क्लोज कर लूँ। ओके, अब एक काम करते हैं, मुझे जो है वो इमेज के साइज़ को सबसे पहले हम सेट करेंगे। तो क्योंकि इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो चलते हैं यहाँ तक हमारा हो गया HTML। हीरो सेक्शन के लिए चलते हैं style.css में, और पहले हम इमेज के साइज़ को सही कर लेते हैं। सो पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा हेडसेट क्लास है, ठीक है, हेडसेट, ठीक है, डॉट लगा के मैंने इस क्लास को सिलेक्ट किया। अब डॉट लगा के दूसरा क्लास हमारा कौन सा है, सॉरी इमेज है, सो मैंने img करके उठा लिया। अब इसके अंदर जो मेरा इमेज है उसको मैं साइज़ दे देता हूँ विद, और विद हम कर देते हैं इमेज का 20 रैम, और चलते ब्राउज़र में। तो देखिए आपका इमेज साइज़ जो है वो इमेज का कम हो चुका है और आपको स्क्रॉल बार नहीं मिल रहा। अब एक काम करते हैं, मुझे इमेज और टेक्स्ट को साइड बाय साइड रखने। अब हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इमेज और टेक्स्ट को साइड बाय साइड रखना है। देखिए अभी ऊपर नीचे रखे हुए कॉलम में, तो मुझे इसमें रो में कन्वर्ट करना है इसको, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो चलते हैं VS कोड में और हीरो सेक्शन के ऊपर हम लगाएंगे। तो आपने फ्लेक्स बॉक्स जब भी आप लगाएंगे तो आप सबसे बड़ा जो आपका पेरेंट होगा ना, आप उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो मेरा आप सबसे बड़ा जो इमेज और कंटेंट के जो पेरेंट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अगर जो मेरा ये जो इमेज है और कंटेंट का जो पेरेंट है वो हीरो है, तो हम हीरो के ऊपर जो है वो फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स। तो जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे ना, बाय द वे मैं फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ,
जिसके एक ही वीडियो के अंदर मैंने पूरा आपको फ्लेक्स बॉक्स बताया है, सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी आपको पॉपअप जो है वो मिल रहा होगा बटन, आप उस पर क्लिक करके फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। अब फ्लेक्स डायरेक्शन जो होगा वो डिफ़ॉल्ट में वो ले लेगा रो। तो अभी देखें कॉलम में था, ये देखिए रो में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इनको अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। कैसे? तो मुझे अगर यहाँ पे ये जो आपका टेक्स्ट है इसको सेंटर में ले आना है, बिल्कुल ये इमेज के सेंटर में, ठीक है। ये जो हमारा हीरो सेक्शन है इसके सेंटर में बिल्कुल ले आना है इमेज को भी और टेक्स्ट को भी। तो कैसे करेंगे? टॉप एंड बॉटम से सेंटर, अलाइन आइटम्स से। सो अलाइन आइटम्स हम कर देंगे सेंटर। तो चलते ब्राउज़र में, तो देखिए दोनों इमेज और टेक्स्ट हमारा सेंटर हो चुका है। अब इसको हॉरिजॉन्टली कैसे सेंटर करेंगे? तो हॉरिजॉन्टली आप सेंटर कर सकते हैं विद जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे सेंटर। तो जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो देखिए इमेज हॉरिजॉन्टली सेंटर हो चुका है, इमेज और टेक्स्ट। तो अब सेंटर के बजाय मैं इसको करूँगा स्पेस हेवनली। और स्पेस हेवनली में क्या होगा कि यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलेगा कंटेंट के दरमियान में भी, और यहाँ पे भी स्पेस आपको इवेंटली मिलेगा, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया अलाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इमेज के साइज़ को मैं ज़रा बढ़ा देता हूँ, तो 25 रैम कर लेते हैं। अब साइज़ ठीक है, ज़रा सा ज़्यादा सही से नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है इनको हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, बट पहले एक काम कर लेते हैं, जो येलो कलर इसको हम हटा देते हैं, अभी इसकी कोई नीड नहीं है। अलाइनमेंट सारा कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को साइज़ वगैरह दे देते हैं। सो सबसे पहले कंटेंट क्लास के अंदर मैंने h1 और p का टैग लगाया हुआ है, तो डॉट कंटेंट करके हम क्या करेंगे, पहले मैं h1 को उठा लेता हूँ और h1 के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे कलर। अच्छा, कलर मैंने जो है वो यहाँ पे देखें, ये जो हमारा हेडसेट है इसके हिसाब से लिया हुआ है, इसका मैचिंग कलर लिया हुआ है ब्राउन सा, तो वो हम लगा लेते हैं। तो कलर क्या है हमारे पास, #895112C। ओके, सो ये आ गया मेरा ब्राउन कलर, ठीक है। अब इसमें मैं दे देता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में इसमें देता हूँ 5 रैम का। ये देखें, रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए टेक्स्ट का साइज बढ़ चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको मैंने चेंज करना है अपर केस में। ये जो सारा टेक्स्ट है मैंने इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आपको इंडिविजुअली जाके index.html में कैपलॉक्स ऑन करके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम कर देंगे अपर केस। तो जैसे ही अपर केस करेंगे तो देखिए आपका सारा जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, कैपिटल में, अपर केस में। अब मैं ज़रा लाइन ब्रेक करवा लेता हूँ। यहाँ देखिए मेरा लुक के बाद से लाइन ब्रेक हुआ हुआ है, फैमिलियर के बाद से लाइन ब्रेक हुआ हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं हम index.html में, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ br का टैग। तो यहाँ पे लगा लिया, br का टैग भी बड़ा यूज़फुल है, सो इसका भी आप यूज़ करें। तो यहाँ पे लगा लिया मैंने br का टैग, यहाँ से हमारा लाइन ब्रेक होगा और एक लाइन ब्रेक मेरा यहाँ से होगा। तो चलते हैं ब्राउज़र में, और अब देखें आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए लाइन आपका ब्रेक हो चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो टेक्स्ट का जो पोजीशन है, अलाइनमेंट है, वो किसी और तरीके से, यहाँ पे देखिए स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट का अलाइनमेंट देखिए स्टार्ट है। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। style.css में h1 के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन, जहाँ पे हमने ऊपर किया हुआ था, जैसे सेंटर किया हुआ था, यहाँ पे अगर हम सेंटर करते हैं तो क्या होगा, टेक्स्ट आपका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लैंडिंग पेज के लिए हम एंड कर देंगे।
तो जैसे ही आप एंड करेंगे तो देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट आपका एंड में आ चुका है। पहले स्टार्ट था, इसको हमने चेंज कर दिया एंड में। ठीक है, दैट्स गुड। अब ये जो साइड टेक्स्ट है इसको हम साइज दे देते हैं। तो ये हमने कहाँ रखा हुआ है, कंटेंट के अंदर जो हमारा पी का टैग है। ओके, और इसके अंदर हम इसको साइज दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज ऊपर वाले से ज़रा जो हमारा H1 है उसको एक हम कम कर लेते हैं। जैसे हमारा वो 4 रैम का था, 5 रैम का था, इसको हम 4 रैम का रख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया टेक्स्ट। अच्छा, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब बारी आती है एक एक्साइटिंग चीज़ की जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है कि हम किस तरह से फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं गूगल के अपने वेबसाइट में। तो चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे सबसे पहले हमने सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स। तो जब आप गूगल फॉन्ट्स सर्च करेंगे एंटर प्रेस करके, तो आपके पास फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स ब्राउज फॉन्ट्स। इसको आपने ओपन कर लेना है इस वेबसाइट को। ठीक है, तो देखिए हमारे गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कुछ ऐड है तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो फॉन्ट मुझे चाहिए, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोई भी फॉन्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद का, लेकिन मैं सर्च करने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट फॉन्ट मुझे चाहिए मिस्टर डेफो। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉन्ट आ गया मेरे पास मिस्टर डेफो। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और अब हमने क्या करना है, मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है सिलेक्ट रेगुलर 400। मैं इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है, अब देखें ऐड हो चुका है हमारा। कहाँ पे, यहाँ पे ऐड हो गया ऊपर। ये देखिए रेड कलर का आपको डॉट मिल रहा है। अब इसको क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे। अब क्या करना है, आपने यहाँ से उठाना है। आपने यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे आपको मिल रहा है यूज़ ऑन वेब। तो अब आप इसको वेब में यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अपने वेबसाइट में। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है लिंक और इम्पोर्ट में आपको जाके ये जो स्टाइल का टैग है इसके अंदर देखिए इम्पोर्ट का लिंक है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। स्टाइल के टैग को आपने कॉपी नहीं करना है, बस इम्पोर्ट के लिंक को Ctrl+C से कॉपी किया। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, और style.css में सबसे टॉप में आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर के भी टॉप में आपने इसको कर देना है पेस्ट, Ctrl+V। तो ये देखिए ये हमने पेस्ट कर लिया है। और चलते ब्राउज़र में, तो देखिए अभी तो हमारा यहाँ पे फॉन्ट कुछ अप्लाई नहीं हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा, विच इज़ के नीचे इसको जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है एक फॉन्ट फैमिली। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे प्रेस करके कॉपी कर लिया, या आप Ctrl+C कर लें। चलते हैं विजुअल स्टूडियो में, और मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ लोगो के अंदर। तो मैं लोगो में इसको कर दूंगा पेस्ट। जहाँ जहाँ आप इसको यूज़ करेंगे वहाँ पेस्ट कर दें। तो अब चलते ब्राउज़र में, तो देखिए अब लोगो पे हमारा फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। दैट्स ग्रेट ना। अब मुझे इसको इस पर भी अप्लाई करना है टेक्स्ट पे। तो चलते हैं style.css में, हम नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, इस पैराग्राफ के अंदर पी का टैग है, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ देखिए अप्लाई हो चुका है। अब इसके लिए मुझे अलग सा एक फ़ॉन्ट चाहिए, तो वो भी इसी तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, पहले आपने इसको रिमूव करना है। मैं रिमूव ऑल कर लेता हूँ ताकि हम दूसरा फ़ॉन्ट इसमें ऐड करें, और बैक कर लेते हैं। जो दूसरा हमारा फ़ॉन्ट है वो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लेलिटा 1। और यहाँ पे देखिए मेरे पास आ चुका है लेलिटा 1। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, और तरीका वही है, पहले आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है, सिलेक्ट रेगुलर 400 पे क्लिक करना है। इसको ऐड करने के लिए ऐड हो चुका है। पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट वाले लिंक पे जाके इंपोर्ट को कॉपी कर लेंगे। ये मैंने किया कॉपी, और style.css में यूनिवर्सल सेलेक्टर में के ऊपर हम इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे मैंने कर दिया Ctrl+V, पेस्ट हो चुका है।
अब फॉन्ट फैमिली को कॉपी करने की बारी है, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए CSS रूल्स फॉर टू स्पेसिफाई फैमिलीज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे अब क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। और style.css में मैंने इसको H1 के अंदर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो अब चलते हैं ब्राउज़र में। सो आप देखिए हमारा फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो फाइनली हमारे फॉन्ट्स हमने अप्लाई कर लिए। अब इसमें ज़रा सा हम क्या करेंगे, मैं कुछ लेटर स्पेसिंग इसमें डाल देता हूँ क्योंकि हमारा टेक्स्ट काफ़ी जो है वो कंजेस्टेड लग रहा है मुझे। सो हम एक काम करते हैं, सो अगर आपने जब भी हर एक लेटर के दरमियान में स्पेस डालना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो H1 के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ लेटर, इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हैं लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग में डाल देता हूँ 0.1 रैम का, क्योंकि आपने ज़्यादा नहीं डालना। जब आप ज़्यादा डालेंगे तो कुछ इस तरह से ये होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होगा कुछ ज़्यादा, देखिए स्पेस बढ़ चुका है। तो हम बिल्कुल माइनर सा डालेंगे, 0.2 डाल देते हैं ताकि सही लगे लेकिन पता भी ना चले इतना। तो अब देखिए बिल्कुल माइनर सा स्पेस आपको मिल रहा है। और इसके अंदर ये देखिए हर एक टेक्स्ट के लाइन के बीच में आप स्पेस डाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, तो वो भी हम कर सकते हैं बाय लाइन हाइट प्रॉपर्टी। तो इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, लाइन हाइट, और लाइन हाइट में कर दूंगा, अगर मैं इसमें करता हूँ लाइन हाइट 3 रैम, जितना आप इसको कम करेंगे आपके लाइन के दरमियान में जो स्पेस है वो रिमूव होता जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो इसको हम बढ़ाएंगे, तो मैं 6 रैम करूँगा। चलते ब्राउज़र में। सो अब देखें लाइन के दरमियान में इतना स्पेस हमें मिल रहा है, एंड विच इज़ फाइन, आई एम ओके विद दैट। सो यहाँ तक हो गया हमारा जो है वो स्टाइलिंग। और अब हम चलते हैं, ठीक है इतना ही करना था हमें। और अब हम चलते हैं और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ फॉर एक्स्ट्रा स्टाइलिंग सूडो एलिमेंट्स। सो सूडो एलिमेंट मुझे बड़े मज़े के लगते हैं, तो अब जब आप भी बार बार यूज़ करेंगे ना तो आपको भी मज़ा आने लगेगा फॉर यूज़ सूडो एलिमेंट्स। सो अब इसको हम लगाएंगे विद सूडो एलिमेंट। तो चलते हैं, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और चलते हैं हम VS कोड में। और अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है index.html में, क्योंकि HTML का काम हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाएंगे सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट आप किसी भी HTML के एलिमेंट में लगा सकते हैं, HTML एलिमेंट के ऊपर। सो यहाँ पे क्या है, मैंने इसके ऊपर ये जो हमारा सेक्शन है ये वाला, जब जहाँ पे हमारा H1 है और P है, इसके ऊपर मुझे वो स्पॉटलाइट लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, H1 के ऊपर सूडो एलिमेंट नहीं लगाऊंगा, इसकी आपने गलती नहीं करनी है। H1 के ऊपर या तो P के ऊपर मैं सूडो एलिमेंट नहीं लगाऊंगा, बस इसका जो पेरेंट है, ये जो कंटेंट है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगा सूडो एलिमेंट। ठीक है, तो आपने पेरेंट के ऊपर सूडो एलिमेंट लगाना है। चलते हैं style.css में, और सबसे पहले पेरेंट उठा लेते हैं, डॉट कंटेंट है जो हमारा, उसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट लगाने का तरीका क्या है आपको पता ही होगा, डबल कॉलन लगा लिया हमने, कॉलन ही आए थे। सो अभी मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लो हो चुका है। सो यही समझ लें, हाँ डबल कॉलन ही है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे बिफोर, और एक और सूडो एलिमेंट है विच इज़ आफ्टर। तो आप बिफोर लगाएं आफ्टर लगाएं, दैट्स योर चॉइस। और बिफोर और आफ्टर का भी क्या मकसद है, ठीक है, अगर आप बिफोर लगाएंगे तो आप जो एलिमेंट लगा रहे हैं आप सूडो एलिमेंट, वो आपको यहाँ मिलेगा, और अगर आफ्टर लगा रहे हैं तो बाद में मिलेगा। आफ्टर और बिफोर के मतलब से ही आप समझ जाए। तो जब भी आप सूडो एलिमेंट लगाएं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लाजमी इसमें अप्लाई करें कंटेंट का, तो इसके बगैर आपका सूडो एलिमेंट वर्क नहीं करता। सो अब जब मैं इसके अंदर टेक्स्ट डालूंगा, तो चलते हैं ब्राउज़र में। तो देखिए अभी ये हमारा यहाँ पे मिल रहा है हमें टेक्स्ट, ठीक है, बिफोर हमने लगाए हुए दैट्स वाई यहाँ मिल रहा है। इसी तरह से जब हम आफ्टर लगाएंगे, तो आफ्टर कर दिया मैंने सूडो एलिमेंट। चलते ब्राउज़र में, तो यहाँ पे देखिए अब हमें यही कंटेंट का जो बॉक्स है अब हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो बिफोर और ये आफ्टर, तो हम लगा रहे हैं इसके ऊपर बिफोर। और अभी मुझे कंटेंट तो नहीं चाहिए, बस स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो कंटेंट हटा देता हूँ मैं। जब भी कंटेंट नहीं चाहिए होगा तो इसके अंदर हम खाली इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले मैं डालूंगा बैकग्राउंड कलर और ले रहे हैं हम कलर वाइट। ठीक है, और नीचे हम
पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। पोजीशन करना भी सूडो एलिमेंट में पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट में क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर हम कर देंगे पोजीशन रिलेटिव। जब आप सूडो एलिमेंट में यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करेंगे, जो जिसके ऊपर आपने सूडो एलिमेंट लगाया हुआ जिस क्लास के ऊपर, उसमें आपके जाके पोजीशन रिलेटिव करना है। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउज़र में। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो यहाँ पे मुझे इसको विड्थ एंड हाइट देना पड़ेगा। तो मैं विड्थ दे देता हूँ, जो हम सर्कल बना रहे हैं उसको विड्थ हम दे देते हैं 30 रैम का, और हाइट भी दे देते हैं, उसको ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, और हाइट हम दे देते हैं 30 रैम का। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने सेम क्यों रखा हुआ है वैल्यूज़ को, ताकि मुझे एक परफेक्ट सर्कल मिले। तो ये देखिए बॉक्स आ चुका है 30 रैम का विड्थ और हाइट का। और अब इसमें राउंडेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50%, ताकि परफेक्ट सर्कल हमें मिल जाए। अगर आप जो है वो हाइट और विड्थ में गड़बड़ करते हैं, देखिए मैंने इसको अगर किया 20, तो आपको एक परफेक्ट शेप नहीं मिलेगा सर्कल का। तो अब देखिए आपको कुछ और ही शेप मिलेगा, फिर आप इस पे जो है वो फंसे रहेंगे। तो आपने याद रखना है, जब भी आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तो विड्थ और हाइट आपका सेम होना चाहिए। तो अब मैं इसको कर देता हूँ 30। अच्छा, सर्कल को ज़रा बड़ा कर लेते हैं, तो 35 रख लें। दैट्स गुड। नाउ अब यहाँ देखें स्क्रॉल बार आ रहा है हमारे पास, और ये सेंटर नहीं है इस अपने जो आपका इसका जो पेरेंट है, कंटेंट का जो डिव है उसके सेंटर में नहीं है। उस सेंटर में प्लेस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो मैं फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, तो इससे भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने पोजीशन एब्सोल्यूट से किसी जो है वो आइटम को, एलिमेंट को सेंटर करना है, तो आप क्या करेंगे, टॉप करेंगे 50%, ठीक है, लेफ़्ट करेंगे 50%, ठीक है, टॉप 50%, लेफ़्ट 50%। अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को -50% रखेंगे। कैसे, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर हम ले लेंगे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ आती है, दो, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस की वैल्यू। तो मैंने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को माइनस में रखेंगे, तो -50% फॉर एक्स एक्सिस, कॉमा से सेपरेट किया, -50% फॉर वाई एक्सिस। तो ऊपर हमने टॉप एंड बॉटम से जो है वो टॉप एंड लेफ्ट हमने क्या किया, 50% में प्लस का और ये माइनस का। चलते हैं ब्राउज़र में, तो देखिए परफेक्टली सेंटर हो चुका है कंटेंट डिव की। ठीक है, अब मैंने इसको ले जाना है बैक में, तो उसके लिए अब आप एक नया प्रॉपर्टी सीखेंगे विच इज़ अ वेरी गुड वन। तो अब जब भी आपने चीज़ों को बैक में या फ्रंट में ले आना है, तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं विच इज़ जेड इंडेक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी काम आती है चीज़ों को बैक पे ले जाने के लिए या फ्रंट में ले आने के लिए। सो जेड इंडेक्स, और जेड इंडेक्स हम कर देंगे माइनस, अगर आप बैक में ले जा रहे हैं तो -1 करें, अगर आप फ्रंट में ले जा रहे हैं तो आप सिंपल वैल्यूज़ को बढ़ा दें, 2 कर दें, 1 कर दें, तो फ्रंट में आता जाएगा। ठीक है, तो अब बैक में ले जाना है, -1 करेंगे। चलते हैं ब्राउज़र में, क्या हो गया, सर्कल तो नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि सर्कल आपका ये जो रैपर है जिसको हमने पूरा बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इसके भी बैक में जा चुका है। तो इसको फ्रंट में कैसे ले आएंगे, तो इसके फ्रंट में, जिसके भी आपने फ्रंट में ले आना है, मुझे ये जो बैकग्राउंड कलर है समथिंग लाइट ब्राउनिश सा, इसके मुझे फ्रंट में ले आना है, लेकिन इस टेक्स्ट के बैक में रखना है। मैं क्या करूँगा, इसी रैपर में जाके क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो जिसके भी आपने, जिस भी डिव के आपने या जिस एलिमेंट के आपने फ्रंट में लाना है, वहाँ पे आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आइसोलेशन का। तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, पता भी नहीं होता इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन ये बहुत काम की प्रॉपर्टीज़ है। तो आइसोलेशन कर देंगे हम आइसोलेट। तो आइसोलेट करने के बाद देखिए अब आपका इसके फ्रंट में आ चुका है, लेकिन ये टेक्स्ट के बैक में आपके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बॉक्स शेडो, ताकि ये और जो है वो थोड़ा सा जो है वो ब्लरी लगे, और थोड़ा सा ग्लोई लगे, थोड़ा सा स्प्रेडी लगे, और थोड़ा सा स्पॉटलाइट का हमें जो है वो क्या दे, थोड़ा सा जो है वो झलक दे दे। तो इसके ऊपर अब हम लास्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे विच इज़ बॉक्स शेडो।
सो बॉक्स शेडो के अंदर चार प्रॉपर्टी, चार जो है वो वैल्यूज़ हम सेट कर सकते हैं। तो मैं चारों आपको दिखा देता हूँ। ये 0 आपका है, ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस के लिए। और यह आपका है वर्टिकल ऑफसेट, मीन्स वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये जो 0 मैंने थर्ड जो वैल्यू है, यह आपका है ब्लर रेडियस के लिए, ठीक है। कितना आप अपने शेडो को ब्लर करना चाह रहे हैं, कितना डार्क करना चाह रही है, उसकी वैल्यू है। आप ये जो लास्ट इसमें वैल्यू ज़्यादा यूज़ करें ना करें, लेकिन ये आप कितना अपने शेडो को स्प्रेड करना चाह रहे हैं। मैं अलग अलग इनको अप्लाई करके वैल्यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। और लास्टली हम इसमें कर सकते हैं कलर। तो मैं अभी कलर इसमें डाल देता हूँ ब्लू का। तो कोई भी कलर आप इसमें डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। चलते ब्राउज़र में, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा बिकॉज सारी वैल्यूज़ 0 हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं ब्लर का। ब्लर में इसमें कर देता हूँ 10 पिक्सल का। अभी देखते क्या होगा। तो देखिए आपको ब्लर 10 पिक्सल का मिल रहा है, लेकिन सब साइड से क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेम आपको मिल रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 है और वाई एक्सिस की भी। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 30 पिक्सल एक्स एक्सिस में, तो क्या हो गया, अब आपका एक्स एक्सिस में आपका क्या हो गया, मूव कर गए, ठीक है। आपका जो पीछे शेडो है वो एक्स एक्सिस में मूव कर गया। अगर इसी तरह से आप वाई में एक्सिस में 30 पिक्सल करेंगे, तो देखिए वाई एक्सिस में आपका ये एक्स एक्सिस के हम वैल्यू हटा देते हैं, 0 कर दिया। तो अब देखें ये वाई एक्सिस में मूव कर गया। तो इस तरह से आप मूवमेंट करवा सकते हैं विद दोज फर्स्ट वैल्यूज़, ओके। सो इसको हम 0 रखेंगे क्योंकि मुझे इसको मूव नहीं करवाना। तो ये 10 मैंने रख दिया, इसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर 40 कर दिया तो देखिए ब्लर वैल्यू आपका 40 हो गया, लेकिन स्प्रेड इतना नहीं हुआ क्योंकि स्प्रेड वैल्यू 0 है। अगर आप स्प्रेड करते हैं इसमें 20 पिक्सल का, तो देखिए क्या होगा, 20 पिक्सल का आपका ये क्या हो गया, स्प्रेड हो चुका है। ज़्यादा आपने स्प्रेड करवाना है, मैं और स्प्रेड करवा देता हूँ इसको 50 का। तो ये देखिए 50 का स्प्रेड हो चुका है। तो देखिए स्प्रेड में और डार्क हो गया, तो आप ब्लर वैल्यू भी बढ़ा दें। तो ब्लर में कर देता हूँ 50 का। तो अब देखिए दोनों इक्वल है, और देखिए ब्लर वैल्यू 50, ब्लर रेडियस 50 और स्प्रेड रेडियस भी आपका 50 है। तो अब कलर में इसमें डाल देता हूँ वाइट का। सो कलर मैंने कर दिया वाइट। और अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इसको आप अंदर या बाहर भी कर सकते हैं शेडो को। तो अगर अभी शेडो बाहर है तो आप अंदर भी कर सकते हैं, विच इज़ बाय यूजिंग इनसेट। जब आप इनसेट करेंगे तो ये देखिए ये आपका शेडो अंदर की तरफ आएगा, विच इज़ लुकिंग कूल ना। तो इस तरह से आप बाहर अंदर भी शेडो को कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे कलर को कर देंगे वाइट। सो ये हो गया वाइट, और ये देखिए आपका आ गया इसके ऊपर एक स्पॉटलाइट। सो ये था आज का हमारा लैंडिंग पेज क्रैश कोर्स। सो आई होप आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी न्यू प्रॉपर्टीज़ आपने सीखी होंगी। सो अगर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए न्यू थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कमेंट करके। सो आई होप आपने आज की वीडियो को भी इंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.